और इस बीच छतरपुर से एक बड़ी खबर, तेज बारिश के चलते सिंघाड़ी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और पुल के ऊपर से पानी का बहाव आधा दर्जन गांव जिला मुख्यालय से करीब इनका संपर्क टूट गया है। पुल से पानी बहने से आवाजाही प्रभावित है। आपको बता दें कि भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया था और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहां पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जैसे से इस पुल को पार करना खतरे से खाली नहीं है और ऐसे में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी को लेकर लोगों में भय है और यहां आवाजाही प्रभावित हो गई है। पानी कम होने का, उसका बहाव कम होने का लोग इंतजार कर रहे हैं। छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, पानी का बहाव तेज है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और बारिश भी जारी है। देखिए, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके से छतरपुर जिले में पिछले 2 दिन से यानी 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो जो क्षेत्रीय नदी सिंघाड़ी नदी है उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है और उसमें एक तरह से माना जाए कि उफान आया हुआ है। चूंकि आज तड़के जो जोरदार बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, उसकी वजह से जो क्षेत्रीय नदी सिंघाड़ी नदी है वह अपने पूरे उफान पर है और नदी के उफान पर आ जाने की वजह से जो भी गाँव इसके अंतर्गत आते हैं, आसपास आते हैं, जो आवागमन के लिए जो सड़कों पर पुल बनाए गए हैं नदी को पार करने के लिए, वह सभी के सभी पुल यहां पर डूबे हुए हैं। बताया जाता है कि खबरी के पास जो सिंघाड़ी नदी पर पुल बना हुआ है उस पर कमर के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पड़पा गांव के पास बना है वहां पर घुटने के ऊपर पानी बह रहा है और जो तीसरा है एक जो बरदवा खुर्द है, वहां पर जो सिंघाड़ी नदी निकली हुई है जो गांव के लिए जो है पुल जो है गांव के लिए सड़क को जोड़ता है, उसके ऊपर भी कमर के ऊपर से पानी बह रहा है। कुल मिलाकर खतरे के ऊपर सिंघाड़ी नदी बह रही है, जिसको लेकर यहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं है। लोग जो है लापरवाही पूर्वक, जो समझदार व्यक्ति हैं वह तो इंतजार कर रहे हैं नदी का जलस्तर कम होने का, लेकिन जो लापरवाह युवक हैं वह नदी को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जो है वो उनको मना कर देते हैं और उनको नदी पार होने से मना करते हैं। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि जो बारिश लगातार रुक रुक के यहां पर हो रही है उसको चलते सिंघाड़ी नदी में उफान आया हुआ है। खतरे के जो जलस्तर है, जो नदी का जो जलस्तर है वो खतरे का जो निशान है उससे ऊपर बह रहा है और यहां पर सभी के सभी लोग जो हैं अपने जो गंतव्य तक जिन लोगों को जाना है वो यहां पर करीब आधा सैकड़ा की संख्या में लोग यहां पर पुलों के पास बैठे हुए हैं और वो नदी का जलस्तर कम होने की इंतजार कर रहे हैं ताकि वह अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जहां बारिश का असर मंडला, बालाघाट, श्योपुर जिलों में तो होगा ही, ऑरेंज अलर्ट जारी किया ही गया है। तो इसके अलावा छिंदवाड़ा, जबलपुर, विदिशा, गुना में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मुरैना, नीमच, नरसिंहपुर, उमरिया, सागर, रीवा, सतना में बारिश और वज्रपात। मध्य प्रदेश में अब तक 14% अधिक बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा भिंड पर मानसून मेहरबान होकर बरसा है, तो वहीं सतना में अपेक्षाकृत सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के ऊपर में अभी भी सिस्टम्स जो है बिल्कुल ऊपर में तो नहीं है, लेकिन प्रदेश के आसपास में है और वो धीरे धीरे प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के कारण है कि आप देखेंगे कि बारिश की एक्टिविटी लगातार बनी हुई है और प्रदेश में अभी भी कहीं कहीं भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। तो अभी तक जो लो प्रेशर एरिया था जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर में था, अभी पिछले 24 घंटों में ये मूव होकर के वेस्ट झारखंड और एडजॉइनिंग नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर में पहुंच चुका है और साथ ही साथ जो मानसून द्रोणिका थी वो गुना, चूरू, ग्वालियर, सतना और लो प्रेशर एरिया बालासोर होते हुए साउथ ईस्ट वर्ड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल पास हो रही है। तो मानसून ट्रफ भी थोड़ा सा नीचे आया है और साथ ही साथ जो ऑफशोर ट्रफ है वो आने वाले दिनों में और मजबूत हो रहा है कि जो साउथ गुजरात से लेकर केरला कोस्ट तक इस मानसून सीजन में लगातार बना हुआ रहता है, तो वो भी थोड़ा सा मजबूत हो रहा है। तो ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में बढ़ने की संभावना है, खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और ये लो प्रेशर एरिया जैसे जैसे आगे की ओर मूव करेगा उसका असर प्रदेश में दिखाई देने को
दिखाई देने लगेगा। पिछले 24 घंटों में हम देखेंगे तो बुधनी के सीहोर में, अब सीहोर जिले के बुधनी में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुल्तानपुर, सुहागपुर, सुसनेर में लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तेंदुखेड़ा, दमोह में 7 सेंटीमीटर, नरसिंहपुर में 6 सेंटीमीटर, सीधी और होशंगाबाद में 7 सेंटीमीटर, पचमढ़ी और दमोह में 5 सेंटीमीटर। तो देखेंगे प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है और लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में देखेंगे तो भोपाल में भी 2 सेंटीमीटर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है बारिश, और बादल छाए हुए हैं और आज भी बारिश होने की उम्मीद है। तो ये स्थिति अभी ठीक दिखाई दे रही है और प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी लगातार जारी है। मॉनसून के लिहाज से ये अच्छा है और आम जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार आप अपने आगे के जो कार्यक्रम है वो तय कर सकते हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी जो बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, सीएम के गृह जिला समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश और लगभग पूरे प्रदेश में हल्की कहीं तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। लगभग कितना दिन इसका प्रभाव रहेगा और आम लोगों के लिए कोई एहतियाती कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए, कोई सावधानी? देखिए आशीष, धीरे धीरे ये जो बारिश का दौर है वो और तेज होगा, क्योंकि अभी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के ऊपर कोई मानसून का सक्रिय नहीं है, बल्कि जो आसपास के इलाके हैं, चाहे राजस्थान के चुरू की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ के जो इलाके, वहां पर जो लो प्रेशर का एरिया बन रहा है उसके चलते मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। और जिस तरीके से अभी एक मानसून और जो द्रोणिका है वो भी इधर सक्रिय, जिसके चलते लगातार बारिश हो रही है। उसका सबसे अधिक जो असर जो देखने को मिल रहा है वो जबलपुर संभाग हो, ग्वालियर चंबल संभाग हो या फिर गुना का जो इलाका है और खासकर सतना के आसपास, ये जो चिन्हित इलाके यानी जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं उनमें अभी ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन आने वाले समय में मौसम विभाग का ये कहना है कि जब लो प्रेशर का एरिया मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से पर बनना शुरू होगा तो ये बारिश जो है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। हालांकि अगर पिछले आने वाले 24 घंटे के लिए बात करूं तो कई इलाके ऐसे हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग भी है, सतना सीधी भी है, इसके बाद छिंदवाड़ा है। तो तमाम जो जिले यानी अगर ये कहा जाए कि पूरे मध्य प्रदेश में पूरे समय जो है वो मानसून जो सक्रिय है और आने वाले समय में इसकी सक्रियता और भी तेज होगी। अगर अलग अलग इलाकों की बात करूं तो 9 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक लगातार जो बारिश रिकॉर्ड हो रही है। खासकर राजधानी भोपाल की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर जो है बारिश दर्ज की गई। तो आने वाले समय में ये बारिश जो है वो और तेज होगी और लोगों को परेशान कर सकती है। और ऐसे में लोगों के लिए एहतियात की बात रखने की जरूरत तो यही है कि जो पिकनिक स्पॉट्स है या जो आसपास के जो नाले बिल्कुल, और इस जगह पर जाने से बचें, जो कि महादेव पानी में क्या हुआ ये हमने देखा ही। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और इस बीच बड़वानी से बड़ी खबर, विकास पर्व का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री शिवराज ने मां नर्मदा के दर्शन किए। बड़वानी से इंदौर जाते वक्त हेलीकॉप्टर से दर्शन करने पहुंचे और इंदौर से शाहजहांपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे और हेलीकॉप्टर से यहां दर्शन करने, मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। और ग्वालियर से बड़ी खबर, पड़ाव पुलिस ने गेस्ट हाउस पर छापा मारा। गेस्ट हाउस में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर छापा मारा गया। पड़ोसियों ने मूनलाइट गेस्ट हाउस की शिकायत की थी और भिंड निवासी एक शख्स और मेरठ की एक महिला संदिग्ध हालत में यहां से पकड़े गए। युवती को महिला थाना भिजवाया गया। बर्खास्त सिपाही रवि शर्मा के मकान में किराए का यह गेस्ट हाउस चल रहा था। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए पड़ाव थाना पुलिस को चंद्रनगर रविनगर इलाके के रहवासियों से सूचना मिली थी, शिकायत मिली थी कि यहाँ जो एक गेस्ट हाउस है, मूनलाइट गेस्ट हाउस नाम से संचालित है, इस गेस्ट हाउस में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियाँ चल रही है। यही वजह है कि कल शाम के वक्त जब पड़ोसियों ने वहाँ हंगामा किया और गेस्ट हाउस में ही घुसकर जो कुछ युवा युवती थे उनको कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस सूचना मिलने पर पहुंचने के बाद पुलिस ने यहां से उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी एक महिला को बरामद किया। उसके साथ भिंड का एक पुरुष भी बरामद हुआ था। दोनों को हिरासत में लेकर महिला थाने ले जाया गया, जहां
पूछताछ के साथ ही कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत बताया जा शुक्रिया रहा है आपका कि इस पूरे ये जो मामले पर गेस्ट जानकारी देने के लिए सुशील, और आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बिलासपुर से बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी किए जाने का मामला। आज के दिन में 2 से 3 बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चर्चा हो गई। एक जगह आग लगी, एक जगह पत्थरबाजी हो गई, और राजनांदगांव और तिल्दा हथबंद स्टेशन के बीच ये पत्थरबाजी की घटना हुई है, जहां चलती वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। C3 कोच का ग्लास भी क्षतिग्रस्त हुआ। अज्ञात पत्थरबाजों के खिलाफ मामला दर्ज। आज सोमवती अमावस्या यानी सोमवार की अमावस्या है, और वैसे तो अमावस्या का अपना एक अलग ही महत्व होता है, लेकिन सोमवती अमावस्या पुण्यदायी है, फलदायी है। श्रावण मास में सोमवती अमावस्या का ये संयोग 57 वर्ष बाद बन रहा है, और यहां राम राजा सरकार संक्रांति पर दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।